11 अप्रैल सन 2005 में कराची में वाक़ प्रिंट एंड कैरी गर्ल्स हॉस्टल में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसके बारे में लोगों के जहन में आज भी शुकूक व शुबात मौजूद है। 11 अप्रैल 2005 को प्रिंट एंड कैरी गर्ल्स हॉस्टल में जहाँ की मैं एडमिनिस्ट्रेटर थी, कोई 30-40 लोग अंदर घुसे हैं। मैंने 15 को इन्फॉर्म किया है कि मुझे यहाँ पर ख़तरा है और ये लोग दरवाजे तोड़ रहे हैं, इन्होंने हमला कर दिया हॉस्टल पे। चर्च के लोग थे, सादिक डैनियल, शाजर शमाउन, जफ़र इकबाल, जॉर्ज भट्टी, कुछ पादरी साहिबान और कुछ और लोग और कुछ गुंडे इनके साथ। इन्होंने दरवाजे तोड़े, अंदर दाखिल हुए हैं। मैं जाकर छुप गई हूँ। इन्होंने थोड़ी देर के बाद मुझे ढूंढ लिया। कुछ पेपर मुझे कहते थे साइन करने के लिए, मैंने भी वो पेपर साइन नहीं किए। मैंने कहा था मैं इस हालत में कोई चीज़ साइन नहीं करूँगी। सादिक डैनियल ने बोला है कि ये नहीं दस्तखत करती, इसको नंगा कर दो। तो जफ़र इकबाल और जॉर्ज भट्टी ने मेरे कपड़े उतारे हैं। उसके बाद मुझे नंगा करके वहाँ मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया। जब इन्होंने देखा कि ये मैं बेहोश होकर गिर गई। वो मैडम को घसीटते हुए लेकर आ रहे थे। बच्चियाँ मिन्नतें करती रही, लेकिन बच्चियों के मुंह पे मेरे सामने थप्पड़ लगाए, कपड़े फाड़े। फिर मैडम को इन्होंने बच्चियों से छीन के खींच के फायर ग्राउंड में ले आया। बिशप सादिक डैनियल और उनके साथी जफर इकबाल पर लगाए जाने वाले इल्जामात के बारे में खुद वो क्या कहते हैं, ये जानने के लिए टीम में नकाब ने उनसे भी मुलाकात की। सिंपली मैं कह सकता हूँ कि एक झूठा केस बनाया गया हमारे खिलाफ। देखिए, इस वाक़े में कोई हकीकत नहीं है। एक स्पिरिचुअल लीडर, मैं उठकर तो एक औरत को सरेआम नंगा करूँगा और इस तरह से करूँगा, मतलब इट्स अ शेम। इस खातून पर सीरियस एलिगेशंस थे। सस्पेंशन लेटर रिसीव करवाना था, तो हम भी एक्सपेक्ट करते थे, चूँकि पहले से जैसे वो बिहेव कर रहे थे, हम सोच सकते थे कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है। खुद सादिक डैनियल के खिलाफ 28 केस मुख्तलिफ अदालतों में हैं। जिस बंदे के खिलाफ 28 केस हो, क्या वो एक अच्छी शोहरत का हामिल होगा? तकरीबन 28 के करीब केसेस आप पे मुख्तलिफ अदालतों में चल रहे हैं। एक रिलीजियस लीडर पे इतने सारे केसेस होना कई सवाल पैदा करता है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये दो सवाल पैदा हो सकते हैं। एक, या तो बहुत बुरा आदमी है, दूसरा या बहुत अच्छा आदमी है। ये डिसाइड पब्लिक ने करना है, एंड पब्लिक इज़ द बेस्ट जज। अगर मैं इतना बुरा हूँ, 28 केसेस, सारा ज़मीनें बेच दी, ये खा गया, वो खा गया, औरतें नंगी कर दी, सब कुछ कर दिया, निकाला क्यों नहीं मुझे आज तक? कम्युनिटी ने आकर कोई बंदा बताएं, आप पहली दफ़ा पूछ रहे हैं, कोई बंदा कम्युनिटी का बताएं जो मेरे पास आया, जी आपने क्या किया, अगर ऐसा आप ऐसे निकल जाओ यहाँ से। ऐसे थोड़ा होता है। ये अच्छा होने का सबूत किया। और मैं कहता हूँ जितने केसेस हैं, किसी एक का सबूत तो लाएं। ज़मीनें बेचनी, मैं प्रेस क्लब पे हर फोरम पे खड़ा होकर कहता हूँ, एक सिंगल इंच ज़मीन बिकी हुई सबूत लाएं यहाँ पर। मसीही बरादरी के चंद लोगों के मुताबिक सादिक डैनियल का बिशप बनना बजाते खुद एक इख्तलाफी मसला है। एक माली का बेटा है और उसको बिशपी मिल गई अनऑथराइज ज़राए से। बहुत सी ऐसे आपको लोग मिल जाएंगे जो बाय हुक या बाय क्रुक किसी भी तरीके से दीनी ओहदों तक जा पहुंचते हैं। कम्युनिटी से हमें जो कंप्लेन है वो ये कि वो बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा। तो आप समझते हैं कि आप एक अच्छी मेजॉरिटी रखते हैं और आप इलेक्ट होके आए, तो आप क्यों दोबारा इसको नहीं करवा देते, इलेक्शन फेयर एंड फ्री दोबारा से हो जाए, ताकि किसी के जहन से ये डाउट ख़त्म हो जाए? दोबारा किस लिए करवा दें? मतलब कि अगर ये जो डाउट है, केस इस पे भी चल रहा है ना आपके? नहीं, ख़त्म हो गया। अपील की अपील ख़त्म हो गई। अब ये अपील ख़त्म हो गई, साबित हो गया, ख़त्म हो गया। अच्छा, अब दोबारा क्यों करवा दें इसको? 11 अप्रैल को होने वाले सानहे की असल वजूहात क्या थी, और सिर्फ एक सस्पेंशन लेटर डिलीवर करने के लिए पुलिस की ज़रूरत क्यों पेश आई? इन सवालात के जवाब में सादिक डैनियल ने गजाला के किरदार और हॉस्टल के इंतज़ामी उमूर में होने वाली बेज़ाब्तगियों के बारे में आगाह की। इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि ये जो है वो सही औरत नहीं है, ये बल्कि गलत काम भी करती थी, और किचन में भी जो है वो खुली आज़ादी थी लड़कियों को, जिससे मिसमैनेजमेंट हो रही थी। ये क्या चक्कर थे? ये सारा तो बताया भंग स्टाफ ने। ये भंग सारा स्टाफ कहता है कि ऐसा होता था, इसलिए मिसमैनेजमेंट थी। तो स्टाफ ने ये नहीं बताया कब से होता था? ये 1-2 साल से मेरा ख्याल। तो आहिस्ता आहिस्ता नौबत यहाँ तक पहुँची कि फिर हमें उसको बताना पड़ा कि आप एक्टिविटी बंद करो, बात करो, फिर उसके बाद हम करते हैं। लेकिन तो ये स्टेप में 2 साल क्यों लग गए? किस चीज़ में?
ये स्टेप लेने में पहले तो जो स्टेप आपको मेरा ख्याल है एक्चुअली मैंने कमेटी में छोड़ा हुआ था, तो जब ये चीज़ सुनी मैंने, फिर मैंने कमेटी की मीटिंग बुलाई, उनसे पूछा सब क्या है। उन्होंने कहा जी हम तो परेशान हैं, हमारी बात नहीं मानी जाती। फिर देर हमने ये किया। इन इल्ज़ामात के बारे में जब टीम बेनकाब ने गजाला शफीक, हॉस्टल मैट्रिन शमसुन्निसा और तालबात से मालूम किया तो उनके जवाबात कुछ इस तरह से सामने आए। इन्होंने जो भी हम पे या मैम पे इल्ज़ाम लगाया, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम लोग चर्च आते थे, हम लोग नाइट हमने अटेंड की, इबादत हमने की है, तो हम इस लिहाज से मुझे नहीं कहीं लगता कि हमने इस तरह की कोई मैम हमें इस तरह किसी भी गलत जगह पर लेकर गई हो। बल्कि मैं मैडम को कहती थी बच्चियों को ये ना करने दें, ये कहते थे नहीं इनके पेरेंट्स नहीं हैं, इस वक्त हम इनके पेरेंट्स हैं। कभी मैं टीवी के लिए मैडम से बात करती थी कि ये टीवी देखते हैं या ये करती हैं, लेकिन मैडम कहते थे नहीं इनको खूब अच्छा खाना दो, इनकी अच्छी, और जब भी कभी प्रेयर के लिए जाना होता था कहते थे टाइम से इनको तैयार करो। मैं अपनी ज़िंदगी को ख़राब कैसे कर सकती हूँ, जबकि उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि ये लड़कियाँ ऐसी करती हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर मैं एक लड़की होने के नाते मैं अपनी ज़िंदगी को अच्छा चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी अच्छी हो, तो मैं गलत राह पे कैसे जा सकती हूँ। मेरी फैमिली मुझे, जबकि उन्होंने मुझे हॉस्टल में इसीलिए डाला कि ताकि मैं किसी गलत राह पे न जाऊँ, रिलीजन के बारे में पता चलो, अच्छी एजुकेशन, रोज़ आना जाना, मतलब कि प्रॉब्लम्स ना हो।